हेलो दोस्तों, माय मोबाइल सोल्यूशन में आपको स्वागत है। तो दोस्तों, अभी का टाइम पे एमआई और रेडमी का ऐसा प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। चलिए हम पहले तो आपको प्रॉब्लम क्या है वो दिखा देते हैं। एक्चुअली एक शॉपकीपर का फ़ोन है। जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो ये एमआई लिखा हुआ आता है और नीचे आप देख सकते हैं बूटिंग जो है ले रहा है। और उसके बाद देखिए ऐसा एक एरर का एसएमएस आ जाता है। ठीक है, चलिए क्या आता है ये दिखाते हैं आपको। देखिए, चलिए थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम इमेज को। देखिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम यूआई इज़ नॉट रिस्पॉन्जिंग, ओके और स्किप। ठीक है, इस कंडीशन में वेट और ओके ये दोनों ऑप्शन आ रहा है। ना ही ओके पे टच होगा और ना ही वेट पे टच होगा। इसका बाद कुछ देर ऐसे रहने के बाद फ़ोन जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर फिर देखिए बंद हो गया, फिर से हम ऑन करेंगे तो फिर से ही आएगा। ठीक है, तो बहुत सारा फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है, रेडमी का या फिर पोको का भी बहुत कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है। पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो सेट है एक शॉपकीपर का फ़ोन है और इसका रिगार्डिंग उस शॉपकीपर ने इसका फ्लैश भी किए, सर्विस सेंटर में ले गए तो उसको फ्लैश किए और सर्विस सेंटर में बोला कि इसका मदरबोर्ड ख़राब है, मदरबोर्ड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश मदरबोर्ड था, कभी इसमें कोई काम नहीं किया था। सिर्फ इसका जो जाली है, जो टीना है, ये हम निकाल के रखे हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और वीडियो ऐसे ही थोड़ा बहुत लंबा तो वीडियो बनने वाला है, तो ज़्यादा बड़ा ना बने। आप देख सकते हैं क्वालकॉम का चिपसेट लगा हुआ है SM7150 और हमने सिर्फ उतना तक की जो जाली है उसको निकाले, CPU तक की। ठीक है, जो भी रैम है हम उसका जाली नहीं निकाले। ठीक है, eMMC या फिर UFS जो भी लगा हुआ है हम उसमें नहीं ध्यान दें। हमने सिर्फ जाली को जो है CPU तक ही जाली को निकाले हैं। और दोस्तों, हम इस पूरा वीडियो में, हालांकि इस चैनल में ये पहली बार हम CPU लेवल का वीडियो दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कि मेरा CPU लेवल का काम करते हुए। हम पहले तो WTR नेटवर्क IC या फिर पावर सप्लाई तक ही सीमित थे, हम CPU का काम पहले कभी किए नहीं। ठीक है, हालांकि 10-15 दिन में हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस करने के बाद हम अभी CPU का काम जो है 100% कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक शॉपकीपर है तो आप छोटे छोटे चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं हमने जो स्टैंड यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ये भी बहुत हाई फाई स्टैंड नहीं, PCB स्टैंड जो है ये मैक्सिमम से 2 या फिर 250 में हो सकता है। आपको कितना में हम लिए थे पता है नहीं, 200 से 250 में आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। और हमने क्या किए, जो भी eMMC है या फिर UFS है उसका ऊपर हमने एक वाइट कलर का जो टेप आता है, जो हिसिंग टेप है, उसको देके उसके बाद एक टिन का टुकड़ा से हम इसको ढक दिए ताकि उसका ऊपर हीट ना जाए। और थोड़ा बहुत पेज देके हम जो है अभी CPU को निकालेंगे। ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों क्यों आता है हम ये भी बता दे रहा है। ये प्रॉब्लम जो है CPU का नीचे जो है ये पेस्टेड IC है और इसका नीचे पेस्ट रहता है और जब भी फ़ोन यूज़ होता है तो सबसे ज़्यादा कम CPU का ही रहता है और हीट भी ज़्यादा CPU होता है। तो हीट के वजह से जो नीचे का जो ग्लू है वो पिघल के कोई किसी कनेक्शन को रिमूव कर देता है। ठीक है, वो फूल जाता है थोड़ा और कोई ना कोई कनेक्शन जो है रिमूव हो जाता है या फिर कुछ कनेक्शन रिमूव हो जाता है, इसलिए काम नहीं। देख सकते दोस्तों, हम हीटिंग जो है वो यूज़ कर रहे हैं 370। ठीक है, हालांकि मेरा ये उतना बढ़िया तो ब्लोअर है नहीं, नॉर्मल से ही 1800 से 2000 तक का ये ब्लोअर है। ठीक है, और टूल्स जो है दोस्तों टोटली सिंपल टूल। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको, अगर आप IC के लेवल के काम करते हैं, जैसे मान के चलिए कि WTR चेंज करना हो या फिर पावर चेंज करना हो, अगर आप वो सब काम कर पाते हैं तो हम बता दें कि आप डरे मत। ठीक है, हम भी इतना दिन डर के ये सब चीज़ जो है नहीं काम कर रहे थे। देख सकते हैं इसको हम आराम से निकाल दिए। ठीक है, और हम दावा के साथ कह सकते हैं अगर आपने सही से 7 दिन प्रैक्टिस किए, ठीक है, तो आपका जो हैंड स्किल है बहुत ही बेहतर होगा। और छोटा मोटा टूल का ज़रूरत दोस्तों ज़रूर पड़ता है। ठीक है,
तो उतना हैवी टूल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये भी बता दें दोस्तों कि आप लोगों को हम पहले वीडियो में बता चुके थे कि मेरे जो माइक्रोस्कोप है उसमें कैमरे का फंक्शन तो है, लेकिन हमने कैमरा लगाया नहीं। ऑलरेडी दोस्तों हमने कैमरा ऑर्डर जो है वो कर दिया है। हो सकता है आगे जाके बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आपको वीडियो मिल पाए। देखिए आप देख सकते हैं जो भी ब्लैक पेस्टेड आईसी था हमने उसको निकाल के रखे, और इसका जो ब्लैक पेस्ट है उसको हम क्लीनिंग कर रहे हैं। तो अब क्लीनिंग कर रहे हैं जो मेकानिक का T12 Pro जो आयरन आता है उससे, और आप देख सकते जो टेरा एक बीट आता है, ठीक है, उससे क्लीनिंग कर रहे हैं थोड़ा पेस्ट और पीपीटी दे के। और हीटिंग जो है आयरन का हीटिंग जो है हम रखे हैं 400 में। एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कुछ दिन पहले एसएमएस किए थे कि सर, सॉरी एसएमएस नहीं किए थे, कमेंट किए थे कि सर जो भी ब्लैक पेस्टेड आईसी रहता है उसको क्लीन करने के लिए तो कितना जो आयरन है मैकेनिक का उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो हम बता दें हम जो क्लीनिंग करते हैं वो 400 में करते हैं, ठीक है। और प्रॉपरली क्लीनिंग हो गया दोस्तों, और हम माफ़ी चाहते हैं इसलिए कि आपको प्रॉपरली क्लीनिंग का वीडियो हम नहीं दे पाए। आपको बता चुके हैं कि मेरे पास माइक्रोस्कोप का कैमरा है नहीं, तो इस वजह से तो अच्छा क्वालिटी का वीडियो नहीं बन रहा था, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको भी ऐसे ही पूरा प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा। और देख सकते हैं पूरा जो बॉल है सब बॉल को एकदम शाइनिंग में लाना पड़ेगा, ठीक है। एक भी बॉल आपको ब्लैक या फिर ऐसा कुछ नहीं लगेगा। और आईसी क्लीन करने के लिए देखिए, आईसी क्लीन करने के लिए हम उसी स्टैंड को यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उसी स्टैंड में ऐसे छोटा छोटा आईसी रखने के लिए जगह बना हुआ है। सिंपली हम इसी को यूज़ करके, ठीक है, हम मेकानिक T12 Pro से इस थोड़ा पेस्ट और पीपीटी लगा के इसको भी हम क्लीनिंग कर लेते हैं। देखिए क्लीनिंग करने के बाद आपको कुछ ऐसा एकदम प्रॉपरली शाइनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों टाइम लगता है एक क्लीनिंग में ही, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और एकदम हल्के हाथों से आपको करना पड़ेगा। अगर उसके बाद देखिए आप माइक्रोस्कोप का नीचे, ठीक है, जो दो चिमटा आता है उसका नीचे टिश्यू पेपर लगा के और आईसी लगाने के बाद हम ऐसे ही रिबॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो हिलता नहीं है स्टेंसिल, प्रॉपर्ली बैठा हुआ रहता है। यहाँ पर आराम से पीपीटी देखिए, उसके बाद ट्विजर से पकड़ के हम प्रॉपर्ली रिबॉलिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया मेरा रिबॉलिंग हुआ है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको जानना है कि हम कैसे कोई इंस्टीट्यूट जाए बगैर, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब देख के ही हम बता दें कि हम सीपीयू लेवल के काम करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किए थे, सिर्फ कुछ वीडियो देखे थे और प्रैक्टिस किए थे 10-15 दिन, ठीक है। तो कैसे आप भी अगर छोटा मोटा ऐसे का काम करते हैं तो आप कैसे सीपीयू लेवल का भी काम कर सकते हैं। और आज का डेट में दोस्तों अगर आप सीपीयू लेवल का काम नहीं करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आज का डेट में सैमसंग का डबल डेकर हो या फिर एमआई का फ़ोन हो, रेडमी का फ़ोन हो, पोको का फ़ोन हो, साउंड प्रॉब्लम, कैमरा प्रॉब्लम, उसके बाद हैंगिंग प्रॉब्लम, टच नॉट वर्क, ऐसा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों जो एकदम सीपीयू से ले प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको सीपीयू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सीपीयू अगर आप रिबॉइलिंग करते हैं तो ही हो जाता है। और जो भी शॉपकीपर छोड़ के जिसका फ़ोन है या फिर जिसको फ़ोन में भी MIUI नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम दे रहा है, अगर आप दोस्तों आपका भी फ़ोन को सही कराना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके कुरियर के थ्रू आप आराम से आप भेज सकते हैं, और आपका फ़ोन जो है हम बिल्कुल सही करके आपको दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका भी कोई फ़ोन है हमसे आप रिपेयर करवाना चाहते हैं तो नीचे में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। नंबर से आप एक बार ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, और कांटेक्ट करने के बाद आपका प्रॉब्लम जो है प्रॉपरली शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब भी हम बता पाएंगे कि आपका फ़ोन का खर्चा कितना आएगा और कितना टाइम लगेगा। तो ये दोस्तों पहले हम नहीं किए थे, लेकिन बहुत सारा कस्टमर का भी, आप लोगों का भी
बहुत सारा कमेंट या फिर SMS आ रहा था, सर आपसे कैसे कांटेक्ट करें, आपसे कैसे फ़ोन रिपेयरिंग करवाए। तो हम बता दें, मेरा जो शॉप है वो वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार में है, ठीक है। अगर आप वेस्ट बंगाल से है या फिर आप अलीपुरद्वार का नज़दीकी कुचबिहार या फिर सिलीगुड़ी एरिया से है तो आप मेरे शॉप में आके काम करवा सकते हैं। अगर आप थोड़ा बाहर से है तो आप कुरियर जो है हमने अवेलेबल कर दिए हैं। आप कुरियर का थ्रू कोई भी सेट जो है वो हमसे बनवा सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, हमने प्रॉपर्ली जो है मदरबोर्ड को एकदम नीट एंड क्लीन से साफ़ किए। उसके बाद थोड़ा सा पेज दे के हम पूरा IC को मेजरमेंट करके बैठा दिए हैं, ठीक है। दोस्तों काम तो इतना ही है, लेकिन इस काम करने में टाइम जो है बहुत लग जाता है और बहुत ही छोटे छोटे चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप भी CPU लेवल का, देखिए हमने पूरा CPU जो है पूरा बैठा दिया है। और उसके बाद हमने क्या किया, पूरा जो जाली जितना हम नहीं खोले थे उसको भी खोले, क्योंकि हम देखे थे कि बहुत सारा पेज जो है वो जाली का नीचे भी चला गया था। तो वो जाली को निकाल के हम पूरा प्रॉपर्ली एकदम थिनर से क्लीन कर दिए। और हम थिनर यूज़ करते हैं दोस्तों डोको, ठीक है। देखिए मेरा प्रॉपर्ली हो गया है, CPU का प्रॉपर्ली सेट कर लिए है। अभी देखते हैं ऑन होता है कि नहीं होता है। देखिए चार्जिंग में लगाने के बाद चार्जिंग ये शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसको डायरेक्टली ऑन करके देखते हैं हम। और दोस्तों अगर आपको भी जानना है कि हम कैसे WTR या फिर नेट्रो का ऐसे छोटा IC से लेकर कैसे हम CPU तक काम किए या फिर मेरा पूरा जर्नी कैसा रहा, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम उसका ऊपर भी वीडियो बनाएंगे या फिर आपको डिटेल्स में विस्तार से पूरा बताएंगे। देख सकते मेरा फ़ोन जो है प्रॉपर्ली ऑन हो चुका है, ठीक है। और इस वीडियो में बहुत सारा चीज़ दोस्तों है नहीं, है सब कुछ, लेकिन बहुत सारा चीज़ जो है छोटा छोटा जो चीज़ है वो हम दिखा नहीं पाए, कैमरा के इशू, ठीक है। तो हम आगे जाके माइक्रोस्कोप का कैमरा ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं। आगे जाके वो सब का भी वीडियो बनाएंगे कि ब्लैक पेस्ट IC को कैसे क्लीनिंग करना पड़ता है, कैसे प्रॉपर्ली रिवॉल्विंग होता है, ठीक है। आपको ब्लैक पेस्ट IC क्लीनिंग का या फिर रिबॉइलिंग का या फिर बैठाने का या फिर निकालने का पूरा एकदम आगे जाके आपको डिटेल्स में वीडियो मिलने वाला है दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कौन सा सेक्शन का वीडियो देखना आप चाहते हैं या फिर आपका CPU निकालने के बाद क्या प्रॉब्लम आ रहा है या फिर क्या दिक्कत हो रहा है, आप नीचे कमेंट पे आप ज़रूर बताइएगा। हम जितना जल्दी हो सके उसका ऊपर वीडियो ज़रूर लाते रहेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है अभी प्रॉपर्ली ऑन हो चुका है, लेकिन FRP पे है, इसलिए हम FRP को पहले निकाल लेते हैं। उसका वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पता है देखिए हमें FRP जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। FRP मेरा हो चुका है। अभी सिंपली हम इसका मॉडल जो है आपको दिखा दे रहा है कि इसका मॉडल कौन सा है।